नमस्कार आप सभी को राजस्थान क्लासेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए दोस्तों, राजस्थान जीके की क्लास अपन स्टार्ट करते हैं। और ये राजस्थान जीके का टेस्ट डेली रात को 9 बजे हम पढ़ते हैं। ये एमसीक्यूज पर आधारित होता है, लाइव जो कि स्टार्ट हो चुका है। अगर अपने मित्रों को जोड़ना चाहो तो बिल्कुल जोड़ सकते हैं। और ये क्लास अगर पूछा जाए कि सर ये किसके लिए इम्पोर्टेंट है, तो दोस्तों बता देता हूँ, राजस्थान की प्रत्येक भर्ती परीक्षा के लिए लाजवाब क्लास होती है डेली। ये आज का पहला क्वेश्चन दूं, लेकिन उससे पहले अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं हमारी वेबसाइट को, तो वेबसाइट बिल्कुल निःशुल्क विजिट करिएगा। आपको यहाँ पे काफ़ी सारा कंटेंट कांस्टेबल, वनपाल, वन रक्षक, बीएसटीसी, पीटीटी और भी रीट वगैरह भर्ती परीक्षाओं का मिल जाएगा कंटेंट। और ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ को इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप ग्रुप लिंक है। हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वैसे आपको दे दिया जाएगा। इस पर अगर आप मैसेज करते हैं और वो भी अपना नाम और जिला लिख कर, ठीक है। तो ये टेक्निकल नंबर है राजस्थान क्लासेज के। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। बिना टाइम वेस्ट किए कि राजस्थान में किस खनिज की संभावनाएं सबसे अधिक मानी जाती है? अभ्रक की, यूरेनियम की, खनिज तेल और या फिर जो है स्वर्ण उत्पादन की। तो सीधा सीधा जवाब इसका यही आता है अपना कि खनिज तेल और गैस की। अगर पूछा जाए कि खनिज तेल सर्वाधिक कहाँ पे निकलता है, तो बोले सर बाड़मेर में, बाड़मेर नागौर बेसिन, ठीक है। और अगर गैस की बात करें तो जैसलमेर में सर्वाधिक गैस निकलती है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि आबू के किस परमार शासक को परमारों के मरुमंडल का महाराज कहा जाता है? परमारों के मरुमंडल का महाराज आबू के कौन से परमार शासक को कहा जाता है? कुमारपाल, सिद्धराज, नरेंद्र, शंकर वर्मन। दोस्तों यहाँ पे सिद्धराज हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्या हो जाएगा? सिद्धराज हो जाएगा। अगर पूछा जाए आपसे अगर आपसे पूछा जाए कि इसका जो मूल पुरुष था, किसका? परमारों का मूल पुरुष कौन था? तो दोस्तों अगर ध्यान रखें, मूल पुरुष का मतलब सबसे आदि पुरुष, या कह सकते हो सबसे पहले जो स्थापना करने वाला, तो धूमराज था दोस्तों, धूमराज, ठीक है। तो ध्यान रखना, 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं यहाँ से। दुश्मन भंजन नामक तोप जो है ये किसके समय की तोप है? महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय के समय की, जगत सिंह द्वितीय या महाराणा स्वरूप सिंह? बोले सर महाराणा अरि सिंह के समय की है। राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। ये मेवाड़ के महाराणा थे दोस्तों, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए अरि सिंह जो है किस समय यहाँ पर गद्दी पर बैठते हैं, तो 1761 ईस्वी में ये गद्दी पर बैठते हैं, ठीक है। और इनको जो है राव अजीत सिंह ने धोखे से मार दिया था, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, विक्रमादित्य नामक जो मेला भरता है ना, ये कौन से जिले में भरता है? ये आप सभी को बताना है। विक्रमादित्य नामक मेला किस जिले में भरता है? हालांकि ये भरता कौन से महीने में? तो चैत्र माह में, चैत्र माह की अमावस्या को भरता है ये मेला विक्रमादित्य, ठीक है। और ये भरता है इनमें से कोई भी नहीं, मतलब कि उदयपुर जिले में ये मेला आयोजित होता है। तो राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि चंद्रवरदाई ने राजपूतों की उत्पत्ति मानी है। चंद्रवरदाई ने राजपूतों की उत्पत्ति कहाँ से मानी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अग्निकुंड से, या मध्य एशिया से, या फिर विशुद्ध भारतीय, या सम्मिश्रण। चंद्रवरदाई ने दोस्तों 4 मतलब जातियों के बारे में उल्लेख किया है कि वे 4 जातियां अग्निकुंड से उत्पन्न हुई है, जो कि गुरु वशिष्ठ जो मुनि थे ना माउंट आबू पर, वहाँ पर जो कि उत्पन्न हुआ मानते हैं। वैसे ये लिखते हैं कि भाई परमार, प्रतिहार, ठीक है, और चौहान और चालुक्य, ये चारों के बारे में ये बताते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द्वादश घुश्मेश्वर जो ज्योतिर्लिंग है ना, ये मंदिर है, ये कहाँ पर है, किस जिले में, ये आप सभी को बता देना है। देखिए, बाड़मेर को आप हटा देते हैं अपन, और उदयपुर को भी हटा देते हैं। अब बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल आसान तरीके से आपको मैंने पहले भी इसके बारे में बताया है। शिवाड़ हो जाएगा आपका राइट आंसर। सदैव ये जलहरी में डूबा हुआ होता है, ठीक है दोस्तों। गजनवी ने इसको तोड़ने का प्रयास भी किया था, मतलब नष्ट करने का प्रयास किया था 1025 में। उसी क्रम में जो अपने है ना सोमनाथ मंदिर वगैरह को किया था, उसी क्रम में। चलिए, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ जाता है। सहायक संधि का जन्मदाता जो था वो कौन था? सहायक संधि का जन्मदाता, उसको आप वेलेजली संधि भी बोलते हैं, वेलेजली संधि, ठीक है, वेलेजली संधि भी बोलते हैं। तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, कौन सी तिथि को हुरडा सम्मेलन हुआ था? देखिए दोस्तों, किस तिथि को हुरडा सम्मेलन हुआ था, और हुरडा सम्मेलन में हुआ क्या था? जो जयपुर के और जैसे कि मैं आपको बता दूं, मेवाड़ के
ठीक है। ये मुख्य रूप से ये 2 राजा महाराजा, ठीक है, और इसके साथ साथ जैसे और भी अन्य रियासतों के राजा सभी एक साथ एकत्र होते हैं हुरेड़ा में, और ये सम्मेलन रखते हैं 17 जुलाई 1734 को। वैसे कहा जाता है कि 16 जुलाई की रात को ये रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? क्योंकि मराठाओं से ये परेशान हो चुके थे, मराठाओं का हस्तक्षेप जो है कुछ ज़्यादा ही बढ़ चुका था, इसीलिए जो कि ये उससे निपटने के लिए किया गया था। लेकिन ये कहीं ना कहीं असफल ही रहा था, सफल कतई नहीं हुआ। ठीक है। राजस्थान में भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM है ना, मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है ना, यही होगा ना, हाँ, कहाँ है, तो आपको ये बताना है। और दोस्तों देखिए, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर या अजमेर, तो उदयपुर को ही लॉक करेंगे आप लोग। ठीक है। 2011 में इसकी शुरुआत होती है, उदयपुर में 2011 में शुरुआत होती है, और इसका जो नया परिसर बना है ना, नया परिसर, वो बना है 2016 में। ठीक है, 2016 में नया परिसर बना है, पुराना 2011 में ही बना था। अगला क्वेश्चन, कौन से लोक देवताओं को हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के रूप में भी जानते हैं? दोस्तों लोक देवता, आप सबको जानकारी है ही है कि लोक देवता कौन थे। वैसे लोक देवता दोस्तों किन्हें कहा गया, ये तो आप सबको जानकारी होगी कि ऐसे लोक देवता का संबंध ऐसे पुरुष या फिर महापुरुष से हैं जिन्होंने अपने धर्म की रक्षा की, अपनी धरती माता की रक्षा की, अपने गौ माता की रक्षा की, गायों की, और हमेशा किसी भी गरीब या फिर अमीर किसी भी व्यक्ति का भला चाहा, भला करने की कोशिश की, वो लोक देवता की श्रेणी में आते हैं, जिन्हें हम श्रद्धा के साथ पूजते भी हैं। लेकिन दोस्तों इसमें राइट आंसर हमारा हो जाएगा रूपनाथ जी, सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। रूपनाथ जी कौन थे? पाबू जी के भतीजे थे, और किसके पुत्र किसके थे? बूढ़ो जी के पुत्र थे। ठीक है। और बूढ़ो जी और पाबू जी को किसने, मतलब वैसे अगर देखा जाए तो ये कौन सी, किसके साथ लड़ाई में इनका निधन हो जाता? तो दोस्तों ध्यान रखना, जिंदराव खींची और पाबू जी की लड़ाई होती है, बूढ़ो जी की भी। तो ये बदला जो है वापस यही लेते हैं रूपनाथ जी। ठीक है, कौन लेते हैं? रूपनाथ जी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, भारमल ने अपनी पुत्री जोधाबाई का विवाह अकबर के साथ किया था, सबको पता है, और ये एक तरह का राजस्थान का ये कहो या फिर राज्य का या राजपूतों के द्वारा एक पहला, मतलब एक था, अधीनता स्वीकार करने वाला एक था। और दूसरी बात यह भी है कि भाई विवाह का पहला प्रस्ताव था एक प्रकार का। ठीक है। तो यहाँ पे 1962 लॉक हो जाएगा आप सभी का। 1962 में सबसे पहले जोधाबाई का विवाह अकबर के साथ, मुस्लिमों के साथ करवाया था। चलिए, सन 1938 में जोधपुर में मारवाड़ लोक परिषद का गठन किसने किया था? तो दोस्तों जय नारायण व्यास ने किया था। किसने किया? जय नारायण व्यास ने। राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। इनको आप राजस्थान का जननायक भी बोल सकते हैं, लोक नायक भी बोल सकते हैं। ठीक है ना। ध्यान रखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, सेठ जमनालाल बजाज, क्या पूछा जा रहा है? सेठ जमनालाल बजाज की स्मृति में डाक टिकट कब जारी किया गया? वैसे आप सबको जानकारी होगी कि जमनालाल बजाज के नाम पे डाक टिकट जारी किया गया, बिल्कुल किया गया। ये 1970, लेकिन पूछा जाए महीना तो नवंबर 1970। इन्होंने दोस्तों गांधी सेवा संघ की स्थापना भी करी थी 1934 में। और दूसरी बात, इनको गांधी जी का 5वां पुत्र भी कहा जाता है प्रेम से। ठीक है। तो 1970 को लॉक कर देंगे आप सभी लोग। मीर भोज का राज्यारोहण कब हुआ था, ये आपको बता देना है। 836 ईस्वी में होता है मीर भोज का राज्याभिषेक। ठीक है। और इन्हीं के समय मीर भोज के समय ही वो आए थे अरब यात्री सुलेमान। और जो राजशेखर था वो किसका दरबारी कवि था? वो महेंद्रपाल द्वितीय का दरबारी कवि थे। ठीक है, महेंद्रपाल फर्स्ट के, सॉरी। तो यहाँ पे ये भी आपको ध्यान रखनी है चीज़ें। निम्न में से अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से बातचीत या फिर वार्तालाप या फिर शिष्टाचार करने हेतु भेजे गए दूतों का सही क्रम कौन सा है? दोस्तों एक एक चीज़ मैं आपको क्लियर करवा देता हूँ। वैसे देखिए, जमा भाटो, वैसे आप सबको मैंने बता भी रखा पहले से, जमा भाटो जलाल खां सबसे पहले जाते हैं, तो जलाल खां, माँ मान सिंह, उसके बाद भाटो भगवंत दास, उसके बाद टोडरमल। जलाल खान जाते हैं 1572 में। ठीक है। और मान सिंह, भगवंत दास और टोडरमल, ये तीनों जाते हैं 1573 में। तो ये सारी चीज़ें याद रखना आप लोग, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है।
अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, मिट्टी अपरदन किस प्रकार रोकी जा सकती है। मिट्टी का अपरदन जो है किस प्रकार रोका जा सकता है। तो वृक्षों की पट्टी लगाना, पशुओं को चारागाह में चराकर, या बहते हुए जल को रोककर, या उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और उपरोक्त सभी, मिट्टी अपरदन, इन सभी को करके रोका जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सी मध्यम सिंचाई परियोजना झालावाड़ जिले से संबंधित नहीं है। पूछा क्या जा रहा है? नहीं है, ऐसा पूछा जा रहा है। तो पीपला जो कि झालावाड़ से संबंधित है, बिल्कुल है, ठीक है। सूरवाल झालावाड़ से संबंधित नहीं है। भीमसागर झालावाड़ से संबंधित है। हरीश चंद्र भी झालावाड़ से संबंधित है। इसका मतलब सूरवाल नहीं है। तो सूरवाल आखिर है कहाँ की? तो ये सवाई माधोपुर की है परियोजना, सवाई माधोपुर की परियोजना है प्यारे साथियों। बी ऑप्शन आपका लॉक होगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि भी महाराजा केहर सिंह कहाँ के शासक थे। महाराजा केहर सिंह जो थे ना, ये कहाँ के शासक थे? श्री गंगानगर के, जोधपुर के, भरतपुर के, या जैसलमेर के। तो आप सभी का राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा भरतपुर के थे। इनको दोस्तों आप केसरी सिंह भी बोल सकते हैं, केहर सिंह को, या केसरी सिंह भी कह सकते हैं, ठीक है। इनके बाद में आपको याद होना चाहिए रणजीत सिंह यहाँ के शासक बनते हैं, रणजीत सिंह, ठीक है, रणजीत सिंह बनते हैं। और वैसे ये केर सिंह जो है ना, केर सिंह से पहले जवाहर सिंह बनते हैं, ठीक है। जवाहर सिंह के बाद रतन सिंह बनते हैं, रतन सिंह के बाद में केर सिंह, और केर सिंह के बाद में रणजीत सिंह, ऐसा याद रखना आप लोग। सुरजी अर्जन गांव की संधि कब हुई थी? बोले सर 1803 में हुई थी। अरे वाह, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, 1803 में होती है। कब की बात है? 30 दिसंबर 1803 को, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये जनरल लेख वे दौलत राव सिंधिया के मध्य हुई थी ये संधि। तो दोस्तों ध्यान रखना, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका। सी ऑप्शन को लॉक कर देंगे। नंबर 20 है, बागो किसका नाम है। दोस्तों देखिए, बागो जो है किसका नाम है ना, ये आपको बताना है। जैसलमेर का एक प्रकार का ये क्या है? लोकगीत है, बिल्कुल सही है। राइट आंसर आप सभी का ये ऑप्शन हो जाएगा। देखिए दोस्तों, जैसे रतन राणो है, झेडर है, झेडर, ठीक है, जैसे कि मूमल है, जैसे कि आडो है, ठीक है, ये सारे मैंने पहले भी आपको बता रखा है। अरणी वगैरह है जैसे, है ना, ये सारे लोकप्रिय गीत हैं यहाँ के जैसलमेर के अपने। निम्न में से राजस्थान में मानसून के प्रत्यावर्तन का जो समय है ना, वो कब से कब तक रहता है? मानसून के प्रत्यावर्तन का समय नवंबर और दिसंबर में, या अक्टूबर से मध्य नवंबर में, या इनमें से कोई नहीं, या जून और जुलाई में। अक्टूबर से मध्य नवंबर तक, अक्टूबर टू मिड नवंबर, यहाँ पे आप सभी का हो जाएगा राइट आंसर। अक्टूबर से मध्य नवंबर, मतलब बी ऑप्शन लॉक्ड हो जाएगा। निम्न में से साबरमती की सहायक नदियाँ हैं। निम्न में से साबरमती की सहायक नदियाँ जो है वो कौन सी है, ये आप सभी को बता देना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। साबरमती की सहायक नदियाँ सई, वाकल, ये ना हतीमती, है ना, सेई, वाकल, हतीमती, और जैसे है ना वो है ना एक, वैसे हमें मावा चाहिए, तो ये साबरमती की सहायक नदियाँ ही है। वैसे हो जाएगा वैतरक, से हो जाएगा सेई, ह से हो जाएगा हतीमती, मैं से हो जाएगा मेशवा, और माँ से हो जाएगा माजम, और वाह से हो जाएगा वाकल, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग याद रखेंगे। राज्य में विज्ञान केंद्र कहाँ पे स्थित है, ये बता दीजिएगा दोस्तों। अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन करा जाए ना कि पहला विज्ञान केंद्र कहाँ पे ओपन किया गया, तो आप ज़रूर थोड़े से चौंकने होंगे कि सर ये पता नहीं कहाँ है। तो जयपुर में है, ठीक है। और कहाँ पे है? तो ये कोटा में भी है, जयपुर में भी है, उदयपुर में भी है, बीकानेर में भी है, उपरोक्त सभी। कुल मिला के यहाँ पे राइट आंसर आप सभी का डी ऑप्शन हो जाएगा। राजस्थान मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? राजस्थान मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? जस्टिस कांता भटनागर, जस्टिस नगेंद्र कुमार जैन, जस्टिस सैयद सगीर अहमद, या जस्टिस प्रकाश टाटिया। देखिए, राजस्थान मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष की बात करें, कांता भटनागर थे। ए ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा, ठीक है। और इन्होंने ये अपना पद ग्रहण किया था 2000 ईस्वी में, मतलब मार्च 2000 में इन्होंने अपना पद ग्रहण करा था। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गजल गायक मेहंदी हसन राजस्थान के किस जिले के हैं? प्रसिद्ध जो गजल गायक मेहंदी हसन है राजस्थान के किस जिले के हैं?
सीकर, सिरोही, अजमेर या झुंझुनू। तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा झुंझुनू। प्रसिद्ध गजल गायक जो है मेहंदी हसन जो है झुंझुनू से है। और जो सितार वादक है रविशंकर, सितार वादक रविशंकर जी जो है ये कहाँ से, ये जयपुर से संबंध रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर पूछा ये जा रहा है कि भाई अरावली पर्वत राजस्थान राज्य के कितने प्रतिशत भूभाग पर विस्तृत है। जो अरावली पर्वत प्रदेश है ना, कितने प्रतिशत भूभाग पर विस्तृत है, तो ये 9%। नहीं सर, तो बताओ कितना है, जल्दी बताओ जरा। सर 9 ही है, हाँ तो फिर 9 है। अगर जनसंख्या का पूछे तो कितने जनसंख्या अरावली, जनसंख्या सर ये है 10% है जनसंख्या। ठीक है साहब, याद रखना बस, अच्छा सा क्वेश्चन है आपका। ठीक है, और बाकी जो है आगे बढ़ते हैं। आइए, निम्न में से राजस्थान के अरावली श्रेणी से संबंधित जो नाल शब्द का जो मतलब है ना, जो अर्थ है, नाल का अर्थ क्या है? घोड़े के दौड़ने का रास्ता होता है, या एक विशेष प्रकार का रास्ता है, या फिर तंग रास्ता जिसे आप दर्रा बोलते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। इतना आसान क्वेश्चन है, देते ही क्यों है पता नहीं, ये है ना, ये लोग क्यों देते हैं आपको ऐसा आसान सा प्रश्न? सर कौन लोग देते हैं? हाँ वो मत पूछो भैया कौन लोग देते हैं ना। तो स्थानीय भाषा में आप इसको दर्रा कह लो या फिर नाल कह लो। ठीक है, ये मध्य मेवाड़ क्षेत्र में ये एक स्थानीय भाषा है इसका, दर्रा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन ये है, राजस्थान के पूर्व में क्या स्थित है? राजस्थान के पूर्व में देखिए, मालवा के पठार तो किस साइड में? मालवा के पठार तो दक्षिण साइड में, मालवा के पठार। ठीक है, सतलज व्यास नदियों का जो मैदान है ना, ये अपने सतलज व्यास नदियों का मैदान उत्तर में है ना, उत्तर में सर, हाँ उत्तर। और पश्चिम में तो पाकिस्तान है ना, पाक है। और यहाँ पे गंगा यमुना नदियों के वृत मैदान हो जाएंगे पूर्व में, गंगा यमुना नदियों के वृत मैदान। जयराज पर्वत चोटी किस जिले में स्थित है? ये आप सभी को बताना है, और जल्दी बताइए, जयराज पर्वत चोटी किस जिले में स्थित है? तो चित्तौड़गढ़ में नहीं है, बांसवाड़ा में भी नहीं है, डूंगरपुर में भी नहीं है, तो जयराज आखिर है कहाँ पे यार? तो जयराज ये सिरोही जिले में स्थित है, और कितनी है? 1090 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तो प्यारे साथियों, राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। सवाई प्रताप सिंह के काव्य गुरु जो थे ना, वो कौन थे, ये बता दीजिएगा। देखिए, संगीत गुरु जो थे ना, वो तो थे अपने चांद खान जी। संगीत गुरु कौन थे? चांद खान। काव्य गुरु कौन थे? ये गणपति, काव्य गुरु गणपति भारती, काव्य भारती लिख दिया मैंने, गणपति भारती है जो काव्य गुरु थे। ठीक है, तो ध्यान रखना दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका ये, और इसको बिल्कुल नोट करिएगा। बाबा नृत्य किस जनजाति में प्रचलित है? बाबा भी एक लोक नृत्य है, बाबा केवल बाबा ही नहीं है, बाबा एक नृत्य भी है, किस जनजाति में प्रचलित है? और ये एक अगर अवसर की बात करें तो होली के अवसर पर ये नृत्य किया जाता है। अब इसका अवसर जल्दी ही आ रहा है वैसे, तो ग्रासिया जनजाति हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। ठीक है, युवकों द्वारा ही किया जाता है ये, मतलब है ना। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन क्रांति में किसको बढ़ावा दिया गया? प्रोटीन क्रांति में किसको बढ़ावा दिया गया? देखिए, नमकीन को, हाँ सर नमकीन को, कोई नमकीन को है, वेज ये थोड़ी है कोई, हाँ दलहन को, अंगूर को या दूध को? सर प्रोटीन में तो सर दलहन को दिया। हाँ यूँ क्या होगा नहीं, जब बात बने तो भी कटी जाती यानी यूँ कोई नमकीन थोड़ी फेवरेट होने कोई नमकीन है थोड़ी बढ़ावा दे दियो कि सर नमकीन रो जो है नहीं, जो निकाल है नहीं वो थोड़ा ज़्यादा है, हाँ वो तो ठाए मने वेज नहीं नमकीन जिम तो रो थे तो है नहीं। चलो, निम्न में से कौन से जिले में सर्वाधिक प्रतिभूमि है? बताइए, निम्न में से कौन से जिले में सर्वाधिक प्रतिभूमि है? प्रतिभूमि का मतलब ये, मतलब हर 2 साल से या फिर 2-3 साल छोड़कर ये भूमि जोती जाती है, मतलब यहाँ पे इसको कृषि के रूप में लिया जाता है काम में। तो ये सर्वाधिक जोधपुर में ही है दोस्तों। ठीक है, बिल्कुल ऐसा भी नहीं है कि भी बिल्कुल इसका उपयोग नहीं लेते, बिल्कुल लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, लेकिन हाँ लेते हैं, लेकिन उपयोग जरूर लेते हैं, लेकिन 2-3 साल छोड़ के वैसे कृषि की जाती है, कभी कभी करते ही नहीं है ऐसा। राजस्थान राज्य के मरुस्थल के प्रसार को रोकने के लिए अपना सक्रिय योगदान देने वाला जो संस्थान है ना, वो रीको है या काजरी है या फिर RFC है या राजसिको है? सर काजरी है। अच्छा, काजरी का मुख्यालय कहाँ पे, मुझे ये बताओ आप लोग। काजरी जो है ना, ये जोधपुर में है दोस्तों। कहाँ पे?
जोधपुर में। अगला क्वेश्चन है सवाई माधोपुर की नदी है। देखिए सूकड़ी नदी तो सवाई माधोपुर में जाती नहीं क्योंकि ये लूनी की सहायक नदी है, ठीक है। और बाणगंगा ये तो जो है जयपुर वगैरह की है। काली सिंध भी उस साइड नहीं जाती। सवाई माधोपुर की नदी है, इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। सवाई माधोपुर की जैसे गंभीर नदी है वहाँ की, ठीक है, बनास भी है, वैसे चंबल भी है, ठीक है, लेकिन ये नदियाँ वहाँ की नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि राजशेखर की जो कृति है ना, इनमें से कौन सी है ना। मैंने आपको बताया महेंद्रपाल प्रथम के ये क्या थे, दरबारी कवि थे, है ना। महेंद्रपाल कौन था, प्रतिहार राजा था। कपूर मंजरी, काव्य मीमांसा, बाल रामायण, बाल भारत, भुवन कोश, ये सारे इन्हीं के द्वारा लिखे गए ग्रंथ थे। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, ये नहीं है, सॉरी, इनमें से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना गोकुल भाई भट्ट ने करी, बिल्कुल साहब करी। करौली की त्रिलोक चंद्र माथुर ने बिल्कुल साहब करी है। जैसलमेर की मीठालाल व्यास ने बिल्कुल करी है प्रजामंडल की स्थापना, लेकिन अलवर की स्थापना लादाराम व्यास ने नहीं करी, बल्कि ये करी थी उन्होंने शर्मा जी ने, जिनका नाम था हरिनारायण शर्मा जी ने करी थी, ठीक है। तो कब करी थी, 1938 में। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना भी 1938 में ही हुई थी। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में नांदसा का शिलालेख कहाँ पर प्राप्त हुआ, ये आपको बताना है। अब आप ये भी कह लेंगे कि सर ये कब का है, तो 168 ईस्वी का है। तो सर ये 2000 वर्ष पुराना है क्या, हाँ जी बिल्कुल, 2000 के करीब मतलब ये आ चुका है। इसकी स्थापना की बात करी जाए तो इसकी स्थापना सोम के द्वारा हुई थी, सोम ने इसकी स्थापना करी थी। ये हमें भीलवाड़ा में मिलता है नांदसा का शिलालेख दोस्तों, ठीक है ना प्यारे साथियों, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन था। 12वीं पंचवर्षीय योजना कब समाप्त हुई, ये आपको बताना है। 12वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें, ये कब समाप्त होती है, तो 2017 में होती है, लेकिन ये होती है मार्च 2017 में, है ना। कब की बात है, 31 मार्च 2017 में समाप्त होती है। और ये शुरुआत कब हुई थी, वैसे इसकी शुरुआत हुई थी 1 अप्रैल को शुरुआत होती है 2012 को। तो हर बार ये 5-5 वर्षों तक चलती थी, ठीक है। टोटल कितनी पंचवर्षीय योजनाएं चली, 12 ही चली थी। चलो साहब, किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक का बचपन का नाम क्या था, भूप सिंह था, ठीक है। ये कहाँ से बिलोंग करते थे, बुंदेलखंड से, ठीक है ना, बुलंदशहर से। तो इन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन को भारत में चर्चित बनाया, किसके द्वारा, केसरी अखबार के द्वारा बनाया, सॉरी प्रताप अखबार के द्वारा। यह प्रताप का प्रकाशन किसने किया, प्रकाशनकर्ता कौन था दोस्तों, ये तो आप सबको पता ही है, गणेश शंकर विद्यार्थी, ठीक है ना। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और इसका प्रकाशन कानपुर से हुआ था, और इसी का एक माध्यम लिया था किसने, विजय सिंह पथिक ने। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, जल्दी से जवाब। राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की स्थापना कब की गई थी, 1998, 1995, सॉरी 85, 1969, 1815। राइट आंसर 15 जुलाई 1969 को दोस्तों, सी ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा। बिल्कुल आसान, उम्मीद करता हूँ सभी को आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छा ये जो राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी है कहाँ पे, ये जयपुर में स्थित है। 15 जुलाई 1969 को इसकी स्थापना हो जाती है, ठीक है। अब आपको क्लास कैसी लगी आज की, ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कल क्वेश्चन किया था कि भाई आबू के अभिलेख के लेखक, सभी ने आंसर दिया, लाइव में एक भी आंसर नहीं आया, लेकिन बाहर ज़रूर आया, शुभ चंद्र थे, ठीक है। और ये जो आपकी लिस्ट है इस प्रकार से है, सबसे फर्स्ट में काजोल राजपूत, सेकंड पे महेंद्र कुमार तेना, थर्ड पे रामावतार जहांगीर, अफसाना खान, सुरेंद्र फैक्ट, आर गुर्जर लिचाना, खुशबू सोनी, संगीता यादव। ये इतने ही नाम थे, लाइव के बाहर भी, मतलब कमेंट सेक्शन में भी इतने ही नाम थे आंसर देने वालों के। मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी को याद होते हुए भी किसी ने कमेंट नहीं किए, लेकिन करना चाहिए आपको। लिस्ट खाली रह रही है, आपको शोभा नहीं देता कि ये अगर लिस्ट खाली रह रही है, और अगर ऐसे ही खाली रही तो ये लिस्ट आने वाले समय में बंद हो जाएगी मेरे दोस्त, है ना। थोड़ा सा ख्याल रखो। और हाँ, एक चीज़ और क्लियर करवा देता हूँ आपको यहाँ पे, आपके लिए
अब रात को ये मॉडल पेपर बंद करके क्या किया जाएगा, टॉपिक वाइज क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ अब। ठीक है, अब टॉपिक वाइज मतलब शुरुआत भूगोल से करेंगे, फिर है जो अपना कला संस्कृति रहेगी, फिर जो है कुल अपने, मैं आपको बता देता हूँ, लगभग 60 ऐसी क्लास होगी। कितनी? 60 क्लास जो टॉपिक वाइज रहेगी। रियल बता रहा हूँ, 60 नहीं तो आप 50 तो मान के चलो, 50 तो मान के चलो। अगर किसी एक टॉपिक से 100 क्वेश्चन भी बनते हैं ना तो एक ही क्लास में क्लास करेंगे, और अगर किसी क्लास में 30 क्वेश्चन ही एक टॉपिक में बन रहे हैं तो भी एक क्लास में क्लास करेंगे। ठीक है, अगर 100 से ज़्यादा बन रहे हैं तो फिर जो है वो मामला गड़बड़ हो सकता है, वो पार्ट 2 करने पड़ेंगे उसके। ठीक है ना, तो आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आज का जो क्वेश्चन है, राजस्थान में भवाई लोक नाट्य के जन्मदाता कौन है? दोस्तों, राजस्थान में भवाई लोक नाट्य के जन्मदाता कौन है? हाँ, क्लास यथावत होगी, डेली 9 बजे ही होगी, लेकिन अब अपन टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। काफ़ी डिमांड है सर, टॉपिक वाइज पढ़ें आप। टॉपिक वाइज यही MCQs विथ एडवांस्ड नॉलेज के साथ पढ़ेंगे, एडवांस जो अपना बेहतर रहेगा वैसे भी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप राजस्थान क्लासेस पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल प्रेस दबा दीजिएगा। और रही बात वेबसाइट की, तो वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और आप वैसे भी गूगल में राजस्थान क्लासेस लिखेंगे तो आपको अपनी वेबसाइट मिल भी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया।